Assalamu alaikum dear student, hopefully you will be fine and doing your preparation well. You have less time for board exams and your exams are going to start on 28th of August. So hurry up and make yourself prepared for board exams. Today I am going to do exercise number 6.1 and some of its question. For Urdu medium students आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 और ये है मैथ 9 साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी भरपूर रखें आप, और आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी तैयारी करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही रिगार्डिंग मैथ या इन अदर सब्जेक्ट तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका सलूशन जो है वो दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 6.1 का, और इसका पार्ट नंबर है 2। फाइंड द एलसीएम of the following expression और एक्सप्रेशन हमें 3 दिए हुए हैं यहाँ पे। और पहला क्या है 102 XY² Z एंड द सेकंड वन इज 85 X² YZ and the third one is 187 XY/Z²। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक है 102 XY²Z, दूसरा 85 X²YZ और 187 Y²। तो अब सबसे पहला स्टेप एलसीएम लेने में आपने क्या करना है कि आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं नंबर्स के, और जो एक्सप्रेशन के साथ दिए हुए हैं इनके आपने बनाने हैं फैक्टर्स। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं 102 के फैक्टर बना लेते हैं। 102 के फैक्टर क्या बनेंगे हम यहाँ पे बना लेते हैं। 2 के टेबल पे करते हैं 2 5 10 एंड 2 1 2। और यहाँ पे किस पे जा रहा है ये हम कर लेते हैं 3 पे। 3 1 3 एंड 3 7 एंड 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 17 अपने अलावा और किसी पे नहीं होता, तो 17 1 17 आ गया। ये हमारे पास फैक्टर आ गया इसके। अब आ जाता है 85 5 के टेबल पे करेंगे 5 1 5 5 7 यहाँ पे 17 आ गया, तो ये कंप्लीट हो। अब तीसरा हमारे पास नंबर था 187, इसको भी हम कर लेते हैं 11 पे। और 11 1 11, 18 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास बच जाते हैं 7 77 हो गया। तो 77 किस पे जाता है 11 7 77, और यहाँ पे 17 आ गया और 17 अब देखें तीनों नंबर्स के हमारे पास फैक्टर आ गए हैं, और इनको आप लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं 102 के फैक्टर्स X Y² और Z के फैक्टर, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास इसके फैक्टर 2 × 3 × 17। आगे X सिंगल है मल्टीप्लायर, और Z Y कितने हैं 2, तो Y ज़रब Y ज़रब Z, ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स बारी आती है 85 X² Z इज इक्वल टू 85 के क्या फैक्टर बनते हैं 85 के फैक्टर बनते हैं 5 × 17। अब यहाँ पे X² है तो यानी 2X होंगे। Y सिंगल है Y लिख लिया और Z लिख लिया। इसके बाद आ जाता है 187 XY/Z²। तो 187 के हमने फैक्टर क्या बनाए 11 × 17, और मल्टीप्लाई होगा X से, मल्टीप्लाई होगा Y से, और यहाँ पे Z हमारे पास 2 हैं, 2 Z से मल्टीप्लाई होगा। ये इनके फैक्टर्स हमने उनकी डिटेल लिख ली। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि अब हमने देखना है कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। जो हमने इनकी फैक्टराइजेशन की है उसमें कॉमन क्या, यहाँ देखें 17 तीनों में है, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 17 तीनों में। उसके बाद आ जाता है तीनों में ये X कॉमन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है Y, और लास्ट में हमारे पास कॉमन आ रहा है Z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है
कि एलसीएम मालूम करना है, तो एलसीएम का फार्मूला भी आप नोट कर लें। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, राइट। तो एलसीएम का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इसी को हमने फॉलो करना है। एलसीएम किसके बराबर होता है? कॉमन फैक्टर जो हमने लिए हैं, और नॉन कॉमन को जो बच चुके हैं वो नॉन कॉमन है तीनों में, तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ ताकि विजिबल हो। पहले मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला कॉमन फैक्टर्स 17 कॉमन है, उसके बाद x कॉमन है, फिर y कॉमन आया और z कॉमन आया, राइट स्टूडेंट। और मल्टीप्लाई किससे होगा? ये ब्रैकेट दे देते हैं नॉन कॉमन से। नॉन कॉमन में आ जाता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 11। देन यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था? x बचा था, और यहाँ पे एक y बचा था, और यहाँ पे एंड में बचा था एक z। ये आ गए नॉन कॉमन, ये आ गए कॉमन फैक्टर्स। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा हमारा आंसर। उसके लिए हम क्या करेंगे? आप देखें हमारे पास 17, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x 17 x y z मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 ज़ा, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आ गया 3 3 0 x y एंड z। आप देखें इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये 17 x y z आ गया। इन सब को मल्टीप्लाई किया नॉन कॉमन को, दिए हमारे पास 330 x y। अब हमारे पास और रिड्यूस हो गया। हम 330 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से, तो ये आ जाता है स्टूडेंट 5610। x 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x स्क्वायर बन जाएगा, y भी स्क्वायर आ जाएगा, और z भी ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। और यहाँ भी z भी। ये आ गया हमारे पास LCM एंड दिस इज आवर आंसर। तो समझ आ गई होगी, आई होप कि आपको मेन चीज़ क्या है? फार्मूला। फार्मूला क्या है इसका? एलसीएम का, यानी आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है दोनों तीनों एक्सप्रेशन की। जब फैक्टराइजेशन होगी तो उसमें से आपने कॉमन फैक्टर ले लेने, तीनों में जो कॉमन होंगे वो लिख लेंगे, और फिर जो बाकी बच जाएंगे वो नॉन कॉमन होंगे वो अलहदा से लिख लेंगे। फिर कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एलसीएम। तो एलसीएम का फार्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन या कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आई तो वो मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा और वो स्टेप आपको समझा दूंगा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।